सबसे पहले 27 अगस्त को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यहाँ इ और अ की संधि है, दोनों स्वर हैं इसलिए यह स्वर संधि हुई। ई और अ की संधि स्वर संधि के भेद यण संधि के अंतर्गत आती है, जिसमें ई य में बदल जाती है और बाद वाला स्वर य के साथ जुड़ जाता है। ई के य में बदलने के कारण पूर्व का व्यंजन स्वर विहीन हो जाता है, अतः उसे आधा करके लिखा जाता है। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द अतिवृष्टि, अतिक्रमण, अतिशय, अतिमानव, अत्यंत, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्याधुनिक, अतीव, अतीत, अतीन्द्रिय। उपसर्ग से जब शब्द बनाए जाते हैं तब संधि के नियम लागू होते हैं, इसीलिए अति से अत्यंत, अत्याचार, अतीव, अतीत जैसे शब्द भी बनते हैं। सेनापति शब्द का विग्रह होगा सेना का पति। इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सेना और पति के बीच संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष है। अंत पाना अर्थात भेद जानना, जैसे ईश्वर की महिमा का अंत पाना कठिन है। सूरज का रास्ता भूलना बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, इसलिए इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुधा हम देखते हैं कि अंक शब्द के पर्यायवाची गोद, संख्या, चिन्ह आदि लिखे होते हैं, जो कि पर्यायवाची न होकर अनेकार्थी हैं। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में अंतर यही है कि सभी पर्यायवाची आपस में जुड़े होते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द दिए गए शब्द के अर्थ तो होते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। जैसे गोद और संख्या अंक के अर्थ तो हैं लेकिन आपस में संबंधित नहीं। अंक के पर्यायवाची दो वर्गों में लिखे जाएंगे। पहला वर्ग गोद, क्रोड, पार्श्व। दूसरा वर्ग संख्या, गिनती, आंकड़ा। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। समष्टि का अर्थ है समूह, जबकि व्यष्टि समष्टि का एक अंग है। पदबंध अर्थात पदों का समूह। इस समूह में जो पद प्रधान होगा वही पदबंध होगा। घर के पीछे लगे पेड़, पदबंध में पेड़ की बात हो रही है, अर्थात पेड़ पद प्रधान है जो कि संज्ञा पद है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। च्वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोली जाने वाली ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अन्य तालव्य ध्वनियाँ हैं इ, ई, य, श। वह दौड़ा में कर्ता की बात हो रही है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। इसका भाववाच्य होगा उससे दौड़ा गया। स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह हैं मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटू उस्ताद। प्रमुख छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। खड़ी बोली दिल्ली के उत्तर पूर्व से हिमालय की तराई तक बोली जाती है, जिसमें अंबाला, जगाधरी क्षेत्र, देहरादून, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायपुर, सहारनपुर आते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पश्चिमी रोहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब और अंबाला में खड़ी बोली बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाएं हैं। अकारादि क्रम से देखें तो ये भाषाएं इस प्रकार हैं: असमी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थीं, जिनमें हिंदुस्तानी एक स्वतंत्र भाषा थी। 8वीं अनुसूची में अंतिम संशोधन 2003 में हुआ। इस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो थी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। 8वीं अनुसूची की भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। यह परिभाषा भामह की है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। इनके उत्तर 10 सितंबर को दिए जाएंगे। उत जमा घाटन,
इसकी संधि करें और भेद बताएं। महादेव शब्द का विग्रह करें और समास का नाम बताएं। दुह उपसर्ग से 4 शब्द बनाएं। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं और वाक्य में प्रयोग करें। लंबा होता जाता ताड़ का वृक्ष, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। इस काव्य पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आकाश के पर्यायवाची शब्द बताओ। सात्विक, इस शब्द का विलोम शब्द बताओ। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है? टवर्ग का उच्चारण स्थान बताओ और इस उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले अन्य वर्ण भी बताओ। हमारे द्वारा प्रार्थना की गई, वाच्य बताओ और वाच्य परिवर्तन करो। यशपाल के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताओ। हिंदी की कितनी बोलियां हैं और कौन कौन सी? प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम बताओ। वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक माना जाता है? शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? इनके नाम बताओ।